नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री डायरी एंड शायरी में आपका स्वागत है। आज हम तिब्बतन मॉनेस्ट्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉनेस्ट्रीज, जिसे हम मठ, विहार, मंदिर, चर्च व कई नामों से जानते हैं, इसके बारे में और अधिक जानने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि मोनेस्ट्रीज केवल एक निश्चित धर्म में इस्तेमाल नहीं होती, अपितु सभी धर्मों में इसका अनुवाद है। परंतु इस वीडियो में हम केवल बौद्ध व तिब्बतन मोनेस्ट्रीज के बारे में ही जानकारी लेंगे। हमें यह मालूम होना चाहिए कि मोनेस्ट्रीज क्यों अस्तित्व में आए और एक धर्म की शिक्षाओं के प्रसार में इसकी क्या भूमिका है। इस प्रश्न के जवाब से पहले हमें यह समझना होगा कि एक धर्म अपनी शिक्षाओं को कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। इसमें भिक्षुओं का एक अहम योगदान होता है। वे स्थान स्थान पर जाकर धर्म से संबंधित शिक्षाएं समाज में बांटते हैं, खासकर बौद्ध भिक्षु व जैन भिक्षु, जिसके लिए उन्हें पूरे वर्ष सफर में ही रहना पड़ता है। परंतु पुराने ज़माने में ना तो सड़कें पक्की थी और ना ही हर गांव तक पहुंचने की सुविधा। खासकर पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसे स्थान भी थे जो साल के कुछ समय अन्य दुनिया से कट जाते थे, खासकर वर्षा व सर्दी के मौसम में। जिस तरह आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी तरह इस समस्या ने भी एक आविष्कार को जन्म दिया, जिसे आज हम मठ या मोनेस्ट्री कहते हैं। माना जाता है कि भिक्षु साल के उस समय जब इन दुर्गम स्थानों पर पहुंचना अति कठिन होता था, तब वे इन मठों में रहा करते थे। इन मठों का निर्माण भिक्षुओं के अनुयायियों द्वारा किया जाता था और यह आमतौर पर पहाड़ों को काटकर या पहाड़ी गुफाओं में बनाए जाते थे। शुरुआती दौर में इन मठों को अस्थायी रूप में बनाया जाता था, परंतु धीरे धीरे इन मठों ने स्थायी रूप लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय के साथ मोनेस्ट्रीज स्थायी होने लगी, वैसे वैसे मोनेस्ट्रीज में कई प्रकार के कार्य होने लगे, जैसे मधुमक्खी पालन, जानवर पालन, ग्रंथ लिखना। इस प्रकार से एक पूरा वातावरण तैयार सा हो गया, जिसमें सभी भिक्षुओं को ज्ञान के साथ साथ अन्य कई शिक्षाएं दी जाने लगी। प्रारंभ में मोनेस्ट्रीज का खर्चा केवल भिक्षा व दान से ही हो पाता था, परंतु वक्त के साथ साथ अन्य कई साधन जुड़ने लगे हैं। तिब्बत में स्थित जोकांग टेम्पल को हार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ज्यादातर तिब्बतन मोनेस्ट्रियों का निर्माण पहाड़ों को काटकर या पहाड़ी गुफाओं में ही किया गया है। तिब्बतन मोनेस्ट्रीज केवल धर्म की शिक्षा ही नहीं, अपितु अन्य कई प्रकार की शिक्षाएं भी अपने भिक्षुओं को देती है। तिब्बतन मोनेस्ट्रीज के पवित्र स्तूपों में वास्तव में ममी रखी जाती है। भारत में स्थित तवांग मोनेस्ट्री को सबसे पुरानी मोनेस्ट्री माना जाता है। महात्मा बुद्ध के समय से ही मोनेस्ट्रीज अर्थात मठ शिक्षा और अभ्यास के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। पूर्ण रूप से दीक्षित भिक्षु और भिक्षुणियां बुद्ध की शिक्षाओं को आज भी कायम रखे हुए हैं। मठवासी समुदाय 3 उच्च शिक्षाओं नैतिकता, आचरण, एकाग्रता और ज्ञान पर बुद्धि की शिक्षाओं का अभ्यास, संरक्षण और साझा करते हैं। वे वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने किया था। इसी प्रकार की अन्य तथ्यों व कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री डायरी एंड शायरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।